हेलो एवरीवन। दोस्तों, इग्नू में एडमिशन लेने के बाद जो स्टडी मटेरियल होता है, अगर आपने हार्ड कॉपी में चूज़ किया है तो वो स्टडी मटेरियल घर में कब तक रिसीव होता है, और अगर जितना टाइम ड्यूरेशन में इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो एक्टिविटी में इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उसके बाद भी, उस टाइम ड्यूरेशन के बाद भी आपको अगर स्टडी मटेरियल अपने घर पर रिसीव नहीं हुआ तो उस कंडीशन में क्या करना होता है, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, एज यू नो कि इग्नू के अंदर दो तरह के कोर्स रहते हैं। एक होता है आपका ईयरली बेस, एक होता है सेमेस्टर बेस। तो जो आपका ईयरली बेस कोर्स में अगर आपने इनरोल करवाया है तो उसका मटेरियल लेट आता है। सेमेस्टर बेस में इनरोल करवाया है तो उसका मटेरियल एज़ कम्पेयर टू ईयरली बेस कोर्स थोड़ा जल्दी आ जाता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा आपको पहले ड्यूरेशन बता दूँ, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। देखिए, जो आपका ईयरली बेस प्रोग्राम है, फॉर एग्ज़ाम्पल इग्नू के अंदर आपने जुलाई सेशन में किसी भी ईयरली बेस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है। ईयरली बेस प्रोग्राम का मतलब है जिसके एग्ज़ाम ईयरली होते हैं। तो उसका एडमिशन अगर आपने जुलाई सेशन में लिया है तो एडमिशन लेने के, इस बात को ध्यान से समझिएगा, एडमिशन लेने के कम से कम 2.5 से 3 महीने के बाद ही आपका स्टडी मटेरियल बाय पोस्ट आपके घर में आता है। अगर वो नहीं आया तो क्या होगा, उसके बाद भी हम अभी बात करेंगे। सिमिलरली अगर आपका एडमिशन जनवरी सेशन का है तो सेम टाइम पीरियड फॉलो होगा। अब जैसे मान लीजिए आपने एडमिशन लिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल जनवरी सेशन का है, अगर आपने एडमिशन ले लिया जनवरी के मंथ में ही, तो जो स्टडी मटेरियल है वो एक्सपेक्टेड है कि मार्च के एंड से लेके अप्रैल के एंड तक, इसके बीच बीच आपका स्टडी मटेरियल बाय पोस्ट आपको रिसीव होगा। ठीक है, ये नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन है इग्नू के स्टडी मटेरियल रिसीव होने का। ठीक है, अगर आपका एडमिशन जनवरी में आपने ले लिया तो, फरवरी में लिया है तो इसको थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर दो, अप्रैल के लास्ट में या अप्रैल के मिड के बाद ही चांसेस रहते हैं कि आपको मटेरियल रिसीव होगा, राइट। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है ईयरली बेस प्रोग्राम में, और लेट सपोज आपने एडमिशन लिया है सितंबर में आपने एडमिशन लिया है, तो ये जो मटेरियल है आप लोगों का, ये नवंबर एंड से लेके दिसंबर के एंड तक ही आपको बाय पोस्ट रिसीव होगा। ठीक है, अक्टूबर निकाल दो, नवंबर निकाल दो, बल्कि नवंबर एंड भी मैं नहीं कहूँगा, मिड दिसंबर के बाद ही आप ये एक्सपेक्ट करना कि आपका मटेरियल आपको रिसीव होगा, क्योंकि 2.5 से 3 महीने की यहाँ पे कम से कम बात हो रही है। वहीं अगर आपका एडमिशन सेमेस्टर बेस प्रोग्राम में है तो अगर जनवरी सेशन का एडमिशन है, क्योंकि सेमेस्टर बेस प्रोग्राम में जो एग्ज़ाम रहते हैं जनवरी सेशन के जून में हो जाएंगे, जुलाई सेशन के दिसंबर में हो जाएंगे, तो इसका मटेरियल वो लोग प्रायोरिटी देकर जल्दी भेजने की कोशिश आप लोगों को करते हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने MBA या MCOM या MCA या फिर किसी 6 मंथ ड्यूरेशन वाले कोर्स में एडमिशन लिया है, तो यहाँ पे जो आपका जनवरी सेशन का मटेरियल है, मोस्ट लाइकली ये देखा जाता है कि 1 से 1.5 महीने में आपका एडमिशन कंफर्म होने के 1 से 1.5 महीने में भेज दिया जाना चाहिए। मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने एडमिशन लेने के विदिन अ मंथ उनको स्टडी मटेरियल बाय पोस्ट उनके घर पर रिसीव हो गया। MBA प्रोग्राम में ऐसे स्टूडेंट भी मैंने देखे हैं, एडमिशन लेने के विदिन अ मंथ, और ये फ्रेश बता रहा हूँ मैं जनवरी 2023 बैच के लिए। ठीक है, तो जो सेमेस्टर बेस प्रोग्राम है वो यही मानकर चलें कि जिस डेट को आप एडमिशन ले रहे हो कम से कम 1 से 1.5 महीना आपको इंतज़ार करना है, और अगर आप ईयरली बेस प्रोग्राम में हो तो कम से कम 2.5 से 3 महीना आपको इंतज़ार करना है। अब जो मैं एक चीज़ इस वीडियो में बताने वाला था कि आपको आपके स्टडी मटेरियल का स्टेटस भी चेक करने की जो फैसिलिटी है वो इग्नू प्रोवाइड करता है। वो कैसे प्रोवाइड करता है, आप इग्नू की वेबसाइट पे जाओगे, नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो स्टूडेंट के सेक्शन में आपको जो स्टडी मटेरियल स्टेटस का एक लिंक दिखाएगा। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब इस ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो ये वीडियो रिकॉर्ड करी जा रही है जनवरी 2023 सेशन में जब एडमिशन चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये अलग अलग यहाँ पर सेशन दिखाएगा आप लोगों को। अब आपका एडमिशन किसी भी सेशन का है या फिर आपका री रजिस्ट्रेशन है किसी भी सेशन का, तो उसी लिंक पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना इनरोलमेंट नंबर डालोगे। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जनवरी 2023 सेशन पे क्लिक किया और अभी साइट थोड़ा लोड ले रही है, तो ये जब साइट खुल जाएगी तो यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर डालने का ऑप्शन रहेगा। वो इनरोलमेंट नंबर आप डालोगे, सबमिट पे क्लिक करोगे। उसके बाद 3 तरह की चीज़ें हो सकती हैं।
पहली चीज़ तो ये हो सकती है कि आपका दिखाएगा नो रिकॉर्ड फाउंड। नो रिकॉर्ड फाउंड अगर दिखाता है तो इसका मतलब ये है कि अभी आपका डाटा पूरी तरीके से इग्नू में कंफर्म नहीं हुआ है, मतलब एडमिशन तो आपका हो गया बट डाटा पूरी तरीके से आपका जो रीजनल सेंटर है या जो भी चीज़ें हैं वहाँ तक नहीं पहुँचा है, इसलिए नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाएगा। दूसरी चीज़ ये दिखा सकता है कि इनरोलमेंट नंबर डालने के बाद आपका पेज खुल जाएगा, लेकिन जो बुक्स की एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है या लॉट नंबर है, ये सब चीज़ें नहीं दिखाएगा, वहाँ पर ब्लैंक ब्लैंक दिखाएगा। ऐसी कंडीशन में भी वेट करना है। और तीसरी कंडीशन ये होगी कि वहाँ पर साफ साफ दिखाएगा कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आपकी क्या है, राइट। ये 3 कंडीशन हो सकती है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताते जाता हूँ, जो मैंने प्रॉमिस करा था वीडियो के शुरू में। जो भी मैंने एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन आपको बताई है स्टडी मटेरियल घर पे आने की, वो ड्यूरेशन अगर कंप्लीट हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में प्लस जो मैंने इस वीडियो के अंदर एक कंडीशन बताई है अभी कि स्टडी मटेरियल में अगर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी दिखा रहा है, उस डेट के बाद भी आपको स्टडी मटेरियल रिसीव नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको जाना पड़ेगा अपने रीजनल सेंटर। जी हाँ, आपने जो रीजनल सेंटर चूज़ करा होगा, चाहे वो दिल्ली का हो, लखनऊ का हो, नोएडा का हो, कहीं का भी हो। दिल्ली के अंदर 3 रीजनल सेंटर हैं, तो वहाँ रीजनल सेंटर जाना, अपने जो इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड है वो लेकर, उसको लेकर आप लोग जा सकते हो और उनसे अपना स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर सकते हो वहाँ से। इसके अलावा दोस्त, इग्नू कई बार क्या करता है, आपको स्टडी मटेरियल से रिगार्डिंग मैसेज भेजता है कि हमने आपका कंसाइनमेंट सेंड करा है। उस मैसेज के अंदर कंसाइनमेंट ट्रैकिंग आईडी होती है, जिस ट्रैकिंग आईडी की मदद से आप इंडियन पोस्ट की वेबसाइट पे जाकर वहाँ पर उस आईडी को डालकर ट्रैक कर सकते हो कि आपका मटेरियल कहाँ पर है। ये भी आप कर सकते हो, बट ये मैसेज हर एक कंडीशन में नहीं भेजा जाता। कुछ कुछ बच्चों को भेजा जाता है, कुछ कुछ को नहीं भी भेजा जाता, ठीक है। तो ये सारा क्राइटेरिया है इग्नू का स्टडी मटेरियल कब तक घर पे आता है, कब तक आपको इंतज़ार करना है, ठीक है। जनरली बस इतना समझ लो, ईयरली बेस प्रोग्राम में अगर आप हो तो 2.5 से 3 महीना वेट करना एडमिशन लेने के बाद, उसके बाद ही आप अपने रीजनल सेंटर को अप्रोच करने की कोशिश करना। सेमेस्टर बेस प्रोग्राम हो तो 1 से 1.5 महीना या मैक्सिमम 2 महीना वेट करना, उसके बाद ही अपने रीजनल सेंटर से अप्रोच करने की कोशिश करना। बिकॉज सेमेस्टर बेस प्रोग्राम में फिर एडमिशन लेने के बाद आपको पढ़ाई भी करनी पड़ती है बुक्स की, क्योंकि एग्ज़ाम 6 महीने बाद ही हो जाते हैं। और इग्नू के एडमिशन का स्टेटस तो ऐसा है, जैसे अगर जुलाई सेशन के एडमिशन है तो वो एटलीस्ट सेमेस्टर बेस प्रोग्राम के अगस्त लास्ट तक या सितंबर तक एडमिशन चलते रहते हैं। तो एडमिशन लोगे फिर वेट करोगे, तो इसलिए बेहतर ये कहा जाता है कि अगर आप सेमेस्टर बेस प्रोग्राम में इग्नू में एडमिशन लेने की सोच रहे हो और स्टडी मटेरियल के भरोसे आपको पढ़ाई करनी है, तो एडमिशन जल्द से जल्द ले लो, सो दैट स्टडी मटेरियल भी आपको जल्द से जल्द रिसीव हो जाए। ईयरली बेस प्रोग्राम का तो क्या है कि अगर आप एडमिशन थोड़ा लेट भी ले रहे हो तो उसके एग्ज़ाम ईयरली बेस में हो रहे हैं, तो उसको आप मैनेज कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी सेशन वाला बच्चा है, अगर उसने एडमिशन फरवरी के लास्ट में भी लिया तो मोस्ट लाइकली मई तक या हद से हद जून तक उसको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। और जून के बाद भी उसके पास 4 से 5 महीने रहेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, वो प्रिपरेशन कर सकता है उस लेवल की, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।